नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएम डिजिटल टॉक और आज हम आए हैं अमरावती के कृष्णा नगर में। जी हाँ, बताना चाहूँगा हमारे सामने है आदित्य संभवानी। जी हाँ, जैसा कि उनके सरनेम में ही है संभवानी। संभवानी यानी संभव और वाणी, ये दो शब्दों से यह सरनेम बना हुआ है संभवानी। और जो किसी भी एक माँ बाप का सपना रहता है कि उनका बच्चा जो है वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा रिजल्ट लाए और मेरिट में आए, तो निश्चित रूप से यह उनके पालकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिंधी समाज के लिए, न केवल सिंधी समाज के लिए बल्कि अमरावती बोर्ड के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आदित्य संभवानी जो है यह 10वीं में अव्वल नंबरों से पास हुआ है। आप देख रहे हैं आदित्य संभवानी हमारे सामने है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वे बैठे हैं, बड़े उत्साह के साथ बैठे हैं। देख रहे हैं कि दादा रामचंद्र जी संभवानी उनके साथ में है। हाल ही में कल ही उनका जन्मदिन था, कल ही उन्होंने जन्मदिन मनाया है। और यदि रामचंद्र जी संभवानी की जीवन शैली को देखें तो निश्चित रूप से शून्य से शिखर की ओर वे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं माननीय श्री दिलीप जी संभवानी साहब भी अपने सुपुत्र के साथ में बैठे हैं, आदित्य के साथ में बैठे हैं। तो देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा इंट्रैक्शन है इनके साथ में, लेकिन इस छोटे से इंस्ट्रक्शंस में हम देख रहे हैं 3 पीढ़ियाँ यहाँ बैठी हुई है। यदि पहली पीढ़ी हम देखें तो दादा रामचंद्र जी संभवानी यह पहली पीढ़ी है और पहली पीढ़ी जिन्होंने शून्य से शिखर की ओर अपनी जीवन शैली की यात्रा तय की है, वे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं आदित्य के साथ में। फिर दूसरी पीढ़ी में हम देखेंगे तो माननीय श्री दिलीप जी संभवानी भी उनके साथ में है, अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले हैं। दिलीप जी संभवानी अपने पिता के साथ में जिस व्यवसाय को पिता ने शुरुआत की थी उसी व्यवसाय को वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ यहाँ तक लिया है। और फिर अभी दिलीप जी के जो कुछ सपने हैं उन सपनों को साकार करते हुए उनके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं आदित्य जी संभवानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदित्य जी संभवानी के साथ में, क्योंकि सक्सेस का जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन में यदि देखा जाए तो बॉटम लाइन जो है इसमें आदित्य दिखते हैं। इस ट्रायंगल में जो बॉटम लाइन है इसमें आदित्य दिखते हैं और एक लाइन में इनके साथ में बैठे हुए रामचंद्र जी, जिन्हें मान लो कि हम समझते कि वे उनके राइट साइड में है ट्रायंगल के, और दूसरा जो ट्रायंगल की लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं उनके फादर। पूछना चाहेंगे आदित्य से, आदित्य अभी आपने हाल ही में 10वीं की एग्ज़ाम पास किया है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे सभी व्यूवर्स को दें। मेरा नाम आदित्य दिलीप कुमार संभवानी है, मैं कृष्णा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग ज्ञानमाता हाई स्कूल में हुई है और अभी मैंने 10th पास की है, जिसमें मैंने 94% से मैं पास हुआ हूँ। और मेरा आगे सपना है कि मुझे CA बनना है। बहुत अच्छा। आदित्य ने बताया कि वे ज्ञान माता हाई स्कूल से 10th के स्टूडेंट रह चुके हैं और 94% के साथ में इन्होंने 10th को पास किया है और आगे इनका गोल जो है वह CA बनने का इनका गोल है। आदित्य से पूछना चाहेंगे कि क्या एक वजह है जिसके वजह से आप CA बनना चाहते हैं? आदित्य जी, मेरे को वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट पैशन वहाँ मुझे दिखता है इसलिए। बहुत अच्छा। आदित्य 94% मार्क्स आपने लिया है, निश्चित रूप से मेरिटोरियल का एक स्टेटस आपने अचीव किया है, तो ये सक्सेस मिलना जो है बहुत सारे लोगों की चाहत होती है, लेकिन काफ़ी कम लोग जो है इस लेवल तक पहुंचते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप क्या अपनी सक्सेस के पाथ को बताएंगे? जी, सक्सेस का बात तो एक ही है, मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलना है। फल तो मेहनत का मिलना ही है सबको। परिवार का सपोर्ट था, जो शिक्षक का साथ, परिवार का सपोर्ट ही
था जिसने मुझे यहाँ आज लाया है। ओके। आदित्य, पूछना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? जी, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी इच्छा से पढ़ाई करनी चाहिए, और जब मन लगे तभी करनी चाहिए। जब ऐसा है कि ध्यान कहीं इधर उधर है तो फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पूरी इच्छा पूरी लगन से पढ़ाई करो, जब भी करो। आपका कैसा शेड्यूल रहता था पढ़ाई के लिए? जी, पढ़ाई के लिए मैं सुबह उठता था, पहले तो स्कूल रहता था, और फिर आने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2-3 बजे तक पढ़ लिया। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो भी होमवर्क्स वगैरह रहते थे, उसके बाद में कोचिंग, और कोचिंग से आने के बाद फिर से थोड़ी बहुत रिवीजन जो कोचिंग पे हो रहा था वो पूरा रिवाइज करना। उसके बाद जो है रात को ये टेस्ट सॉल्व करना, MCQ टेस्ट सॉल्व करना, ये सब मेरा रहता था। ओके। आपका बोलने का अर्थ ये है कि टेस्ट आप खुद सॉल्व करते थे। जी हाँ। एक टेस्ट रहती है क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स, हाँ। एक टेस्ट जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो सीधा जाके टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन आपका बोलना है कि आप स्वयं अपने घर पे टेस्ट पेपर सॉल्व करते थे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। स्कूल में जो टेस्ट होती है उसके पहले यदि कई सारी टेस्ट कोई एक स्टूडेंट अपने घर पे सॉल्व करता है तो निश्चित रूप से वहाँ उसे पता चलता है कि कहाँ उनसे गलती हो रही और कितना प्रोग्रेस है, और डे बाय डे टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने से प्रोग्रेस आता है। क्या बताना चाहेंगे आदित्य जी, स्कूल के अलावा जो अदर हमारी एक्टिविटीज़ रहती है, एक्स्ट्रा जो हमारी पढ़ाई रहती है, इसके बारे में? जी देखिए, सचिन तेंदुलकर जी मैच तो खेलने जाते थे, लेकिन उसके पहले सुबह सुबह उठ के वो अपने कोच के साथ प्रैक्टिस भी करते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल तो हम सब जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है। यही वो उसकी ख़ास वजह है सक्सेस की। कोचिंग क्लासेस का क्या महत्व है इस सक्सेस में? जी, कोचिंग का तो महत्व है इसमें, क्योंकि कोचिंग में डेली टेस्ट सीरीज़ होती है। हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं जो हम खुद से क्लियर नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें होती है जो हमें कोचिंग के ऊपर भी छोड़नी पड़ती है, कुछ इंडिपेंडेंटली। आदित्य, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति मेरिट में आ सकता है? जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो हमारी संगत का हमारी सक्सेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमें हमेशा इन ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमसे भी होशियार है, ताकि हम उनके साथ ऐसी बातें कर करके हम उनके जितने होशियार बन जाएं और हमारी सक्सेस का रास्ता हम खुद बनाएं। बहुत अच्छा। और अंत में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, DGM डिजिटल टॉक के शो पर आज आप है और DG मनोजा जी आज आपके साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके, बहुत ही अच्छा व्यवहार, खुशी हुई मुझे आपके साथ बात करते हुए आज। दिलीप जी, अब तक तो हम आपके फादर की सफलता को देख के काफ़ी प्रभावित होते थे, उनसे काफ़ी हमें प्रेरणा मिलती थी कि शून्य से शुरुआत की थी उन्होंने। गाड़गे नगर में एक छोटी सी दुकान आपकी थी और आज आपका यहाँ पे इतना भव्य जो शोरूम का स्वरूप आपने दिया है, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा कि आप अपने फादर के उस शून्य से शिखर की ओर जो यात्रा है, और हम तो जब भी उनसे बात करते हैं वो बोलते गुरु कृपा है, आप बताइए उनकी सफलताओं की कुछ विशेष बातें। देखिए, ये जो हमारा सफ़र आज ये तय हुआ है, ये निश्चित तौर से बहुत ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्ट किया है। ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते करते आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसके पीछे गुरु की तो मतलब कृपा है ही है, लेकिन गुरु सही मायने में हमारे माता पिता ही होते हैं। माता पिता का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर है और उनका ही ये मार्गदर्शन है, उनके ही दिए हुए संस्कार हैं, जिनके बलबूते जिनके चलते हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। और आज जिस भी सफलता को हमने हासिल किया है, ये हमारे माता पिता की हुई दी हुई देन है, और इस सफलता को हम उन चरणों में रखते हैं। और साथ ही मेरे जो बेटे ने जो 94% मार्क लिए हैं, इसके लिए भी मैं कुछ खुशी जाहिर करता हूँ। ये निश्चित तौर पर एक पालक के लिए खुशी का एक ये
मतलब एक ये संदेश है कि 94% लाना बेटे के लिए एक बड़ी मतलब उपलब्धि है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ज्ञान माता के उन्हीं सभी शिक्षकों का जिन्होंने मेरे बेटे को पढ़ाया, इस काबिल इस मुकाम तक लाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हसानी कोचिंग क्लासेस के जो संचालक है सूरज जी हसानी जी, उनके साथ ही जो उनके शिक्षकगण हैं जो जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ आदित्य को इस काबिल बनाया और अपना जो मार्गदर्शन उन्हें दिया, इसके चलते इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। और मैं आदित्य की आगे की जीवन की सफलता की भी शुभकामनाएं करता हूँ। जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा जी। और अब आइए जो एक विशेष संदेश हम लेना चाहेंगे दादा रामचंद्र जी संभवानी साहब से। दादा, हमने सुना था कई सारे जो बुजुर्ग हैं वे कहते थे कि ब्याज से ज़्यादा जो मज़ा आता है वो चक्रवर्ती ब्याज में आते हैं। इसका संदेश रहता था कि जो हमारे पुत्र रहते हैं, हमारी पुत्रियां रहती है, ये हमारा ब्याज है। और फिर जो हमारे पोते रहते हैं, हमारे जो नातियां रहते हैं, वे हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। तो निश्चित रूप से आज आप उस चक्रवर्ती ब्याज यानी पोते पोतियों के इस अवस्था तक आ चुके हैं और आपके पोते ने ये जो एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, जिसमें न केवल हमारे सिंधी समाज में बल्कि अमरावती का जो एक बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे भी संभवानी परिवार के इस आदित्य को जाना माना जाता है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप इस उपलब्धि पर? मेरे बच्चों ने यानी मेरे ब्याज ने मेरा नाम बहुत ऊंचाई पर लेके गए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत अच्छा दादा, थैंक यू दादा। हमारे सामने है माननीय श्री हरगुन जी संभवानी साहब है। और जैसे कि अभी आदित्य ने जो ये 10वीं में मेरिट की यह उपलब्धि हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने भतीजे के बारे में? भतीजे पढ़ाई में वो बहुत होशियार है और वो पढ़ाई में बहुत मेहनत भी करते हैं और मम्मी पापा भी उनको बहुत हेल्प करते हैं और आगे और सीए बनने की इच्छा है उनकी। सीए बनने की इच्छा है। इनकी ये जो सफलता है उसके भीतर क्या खूबियाँ आपने देखी है? उसके भीतर बोले तो वो खुद का कॉन्फिडेंस है उनको, यानी पढ़ाई में शौक है, पढ़ाई करना बेहतर है उनको और मम्मी पापा भी उनको बहुत हेल्प करते हैं, मतलब पढ़ाई करो और आगे कुछ बनने की नज़र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपका ये बोलना है कि इनकी खुद की तो लगन है ही है, लेकिन इनके पालकों का भी इनको सहयोग। अच्छी बात, धन्यवाद। पूछना चाहेंगे आदित्य से, क्या एक रोल रह सकता है एक कोच का एक व्यक्ति के सक्सेस में? जी, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली सारी पढ़ाई कर सकते हैं और हमें कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना खुद गाइड करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो लगता है, ऐसा व्यक्ति लगता है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, सही मार्ग दिखा सके और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचा सके। जैसे हमारे फेमस क्रिकेटर, जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी भी इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, उसके बाद भी वो अपने लिए कोच हायर करते थे। और ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कोचिंग का भी एक बड़ा महत्व है अपनी सक्सेस के लिए।